ये सभी सरकारें बोलती है ना कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो किसी का पैसा है जो दिया जा रहा है वहां पे, टैक्स का पैसा है वो, है ना। और वो पैसा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होना चाहिए। और ये जो 300 यूनिट बिजली फ्री पे जो सरकार सब्सिडी दे रही है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सरकार का ना तो एसेट बढ़ता है ना तो लाइबिलिटी कम होती है ना। और सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट भी इसी वजह से कम नहीं होता है कि सरकार सब्सिडी बहुत ज्यादा देती है। बात 300 यूनिट सब्सिडी की नहीं है, 300 यूनिट सब्सिडी दे किसको रहे थे, जो गरीब लोग हैं। गरीब लोग अभी भी कटिया लगा के बिजली चला रहे हैं। फायदा कौन उठा रहा है, जिनका घर है पक्का। अब जिसका पक्का घर है वो पहले 100 यूनिट बिजली यूज करता था, वो भी 290 यूनिट यूज करता है। और जिसके घर में 600 यूनिट चलती थी बिजली, उसने घर को बांट दिया है, 2 कनेक्शन ले लिया है। अब वो भी 250 यूनिट लेता है, जबकि वो पे कर सकता है ना। बात फ्री में देने की नहीं है। मैं कोई भी सरकार कोई भी चीज फ्री में देती है तो वो दैट इज गुड पॉलिटिक्स बट बैड इकोनॉमिक्स, है ना। वेन एवर एनी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स सिटीजन irrationally without any reason, so that is a good politics but bad economics. That party will get vote by distributing freebies to people, but that will badly impact our economy. That is not good economic policy. That can be a good political policy, but that is not a good economic policy, because subsidy is a revenue expenditure. It is neither creating asset for the government and nor reducing the liabilities of the government. It is just a one-sided transfer payment given by the government to the consumer, and it is a huge burden on the exchequer. And it is meant for those people who are not able to pay the bill of the electricity. But the benefit of electricity is actually going to those people who can afford to pay the electricity bill. That is the problem. So we need to rationalize the expenditure of subsidy. Problem is not that we should not give the subsidy to the poor people. Subsidy is good for those people who really cannot afford the electricity bill, who cannot pay the bill. But that should be targeted. Welfare state doesn't mean that those who can pay the bill, they should also be given the subsidy. Welfare state या welfare economics means those who do not have the ability or the capacity to pay their bills. So government should give them subsidy. Rationalization is good. We need to rationalize our subsidy so that the benefit of subsidy could reach to those people who really deserve the subsidy. Clear? Subsidy is not a bad thing, but it should be rationalized and it should be reached to only those people who really need the subsidy. Not all the people who don't need subsidy or who can pay their bills. क्लियर है? सब्सिडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब्सिडी जो उन लोगों तक पहुंच रही है जिन तक नहीं पहुंचना चाहिए, जिसको लीकेज ऑफ सब्सिडी बोलते हैं, है ना, कि उनको सब्सिडी नहीं भी चाहिए तो भी सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। और सरकार का इस पे एक्सचेकर पे बर्डन पड़ता है। तो कोई भी सरकार है, अगर वो अननेसेसरी सब्सिडी ऐसे बढ़ाती चली जाएगी तो उसका असर हमारे इकोनॉमिक्स पे पड़ता है, क्योंकि इससे ना तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ना गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। पॉजिटिव साइड बहुत है बेटा। भाई पॉजिटिव साइड क्या है, जिसके जो पुअर है उसको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए तो उससे कुछ प्रोड्यूस कर लेगा। हाँ, इकोनॉमिक्स सही बता रहे हैं। भाई मान लो कोई आइसक्रीम बेच रहा है, अब वो आइसक्रीम खरीद के लाके रख लिया है, उसके घर पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है,
आइसक्रीम उसका पूरा मेल्ट हो जाएगा, अगले दिन बेचने क्या जाएगा बेचारा वो। दूध है, किसान ने दूध दुहा शाम को, अब वो तो उसको बार बार रात भर गरमाए, उसमें भी फ्यूल खर्च होगा। ऐसे क्या होगा, वो दूध निकाला, रात में फ्रिज में रख दिया, सुबह ले जाके मार्केट में बेच दिया। यही तो मैंने तुम लोग को फाइनेंशियल इंक्लूजन में और इंक्लूसिव ग्रोथ में यही सब चीजें तो बताई थी। इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, हाँ? इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये जरूरी है सब्सिडी देना। सोचो ना कि सब्सिडी अगर मिल जाए किसी को जो गरीब है, मान लो गरीब किसान है कोई, उसको सब्सिडी मिल जाए इलेक्ट्रिसिटी पे, तभी तो वो पंप चला के अपना पानी भर पाएगा। लेकिन होता क्या है ना कि जितनी नीड है उससे ज्यादा वो पानी चलाने लगता है ना। और किसान में या जिन लोगों को फ्री में बिजली मिल रही है, जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं ना, सच में देखो तो उन्हीं को नीड है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी की। लेकिन सब्सिडी का फायदा वो लोग उठाते ही नहीं, क्योंकि वो कटिया लगा के बिजली चला रहे हैं। उनके पास तो रेगुलर कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो गांव से जाके दिल्ली लखनऊ जैसे शहर में रह रहा है, उसके पास तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है। वो तो कटिया लगाए हुए हैं, बिजली चोरी करके यूज कर रहा है वो। उसको चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी, और मजे कौन लोग कर रहे हैं जिनको नहीं चाहिए था। सेविंग बढ़ने वाली बात नहीं है बेटा, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कंपनी करने वाली कंपनी है और जो सरकार है, उसका जो जा रहा है नुकसान, वो सरकार का। देखो मैंने तुम्हें बताया था, सरकार का घाटा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो घाटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से होना चाहिए, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से। और यहाँ पे जो सरकार का घाटा हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से हो रहा है ना। क्लियर है सब्सिडी का कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो फ्री में